सोचो, एक लड़का है, उसने मेहनत की, एग्जाम क्लियर किया, फिजिकल टेस्ट पास की, फाइनली तेलंगाना पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए प्रोविजनली सेलेक्ट हो गया। वो मूवमेंट जहां सालों की मेहनत फाइनली रिजल्ट देती है। लेकिन फिर वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है और एक पुरानी फाइल खुलती है। सालों पहले की एक रिलेशनशिप जो शादी तक नहीं पहुंची थी। उस वक्त एक केस भी हुई थी जो बाद में दोनों पार्टियों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी। एक ज़िंदगी बदलने वाला मोमेंट, एक पुरानी ऑलरेडी सॉल्व बात की वजह से सिलेक्शन छीन लिया गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये 2026 का एक रियल सुप्रीम कोर्ट केस है। वो सिर्फ इस एक इंसान के लिए नहीं बल्कि हज़ारों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपने आने वाले इंटरव्यू, जॉब और वेरिफिकेशन में इसी तरह के सवालों का सामना कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं पूरा केस क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा। तो चलिए समझते हैं फैक्ट। नाम है गजुला तिरुपति। 2018 में तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने स्टाइपेंडरी कैडेट ट्रेनिंग पुलिस कांस्टेबल यानी SCTPC के लिए नोटिफिकेशन निकाली। तिरुपति ने अप्लाई किया, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया और प्रोविजनली सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। अपने अटेस्टेशन फॉर्म में तिरुपति ने खुद डिस्क्लोज किया कि उनके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस थी, क्राइम नंबर 190 ऑफ 2014। धर्मामम पुलिस स्टेशन में IPC की सेक्शन 470, 420, 506 रीड विद सेक्शन 34 के अंदर ये केस एक वुमेन ने फाइल की थी। एलिगेशन ये थी कि तिरुपति ने शादी का प्रॉमिस करके उनसे रिलेशनशिप बनाए लेकिन बाद में किसी और से शादी कर ली। इम्पोर्टेंट बात, ये केस 2015 में ही लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी। दोनों पार्टीज आपस में सेटल हो गए थे। लेकिन जब वेरिफिकेशन हुई 2020 में रिक्रूटमेंट बोर्ड ने उन्हें शो कॉज नोटिस दिया। कहा कि ये सीरियस क्रिमिनल केस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड है और 2021 में उनकी प्रोविजनल सिलेक्शन कैंसिल कर दी गई। सिंगल जज बेंच ने उनके फेवर में डिसाइड किया लेकिन रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपील की और डिवीजन बेंच ने सिंगल जज का डिसीजन पलट दिया, कैंसिलेशन को वैलिड मान लिया। चलिए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या इशू थे। अब यहाँ असली सवाल खड़ा होता है और ये सवाल सिर्फ तिरुपति का नहीं, ये सब उन लोगों का है जो कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी फॉर्म में डिस्क्लोज करते हैं। पहला सवाल, क्या एक कंसेंसुअल रिलेशनशिप जो शादी तक नहीं पहुंचा उसे चीटिंग माना जा सकता है? दूसरा सवाल, क्या लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज़ करना अपने आप में गिल्ट का प्रूफ होता है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, एक एम्प्लॉयर सिर्फ एक रजिस्टर्ड क्रिमिनल केस के आधार पर किसी कैंडिडेट को बैड कैरेक्टर का माना जा सकता है बिना ये देखे कि केस में एक्चुअली क्या प्रूव हुआ? ये तीनों सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। चलिए अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने तिरुपति के फेवर में डिसाइड किया और उनकी कैंडिडेचर को स्टोर कर दिया। चलिए समझते हैं उनका रीजनिंग स्टेप बाय स्टेप। कोर्ट ने क्लियरली कहा, जब तक कोई चार्ज कोर्ट में प्रूव नहीं होता तब तक हर इंसान इनोसेंट होता है। सिर्फ एक केस रजिस्टर होने से गिल्ट प्रूफ नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज गिल्ट का प्रूफ नहीं है। ये सबसे पावरफुल पार्ट है जजमेंट का। रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आर्ग्यू किया था कि लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब तिरुपति ने अपनी गिल्ट मान ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गूमेंट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने एग्जैक्ट वर्ड थे कि ये स्टेटमेंट विदाउट एनी बेसिस है और ये कहना कि कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए किया क्योंकि वो गिल्टी था कंप्लीटली प्रिजर्व है और लॉजिक के अगेंस्ट है। सोचिए, लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए करते हैं क्योंकि वो लंबी लिटिगेशन से बचना चाहते हैं। ये दोनों पार्टी आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब एडमिशन गिल्ट नहीं होता। और अब ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली स्टेबलाइज कर दिया है। एम्प्लॉयर के लिए क्लियर टेस्ट। कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल स्टेबलाइज किया एम्प्लॉयर के लिए। अगर कोई एम्प्लॉयर किसी कैंडिडेट को सिर्फ एक क्रिमिनल केस की वजह से रिजेक्ट करना चाहता है तो उनके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक एविडेंस कि क्राइम एक्चुअली कमिट हुई थी और दो एविडेंस जो कैंडिडेट को उस क्राइम से डायरेक्टली लिंक करते हैं। सिर्फ एक FIR या रजिस्टर्ड केस अपने आप में काफ़ी नहीं है। इसी रीजनिंग के साथ सुप्रीम कोर्ट ने रिक्रूटमेंट बोर्ड का डिसीजन
आर्बिट्रेरी डिक्लेयर किया और उनकी कैंडिडेचर रिकंसिडरेशन के लिए रिस्टोर कर दी। तो ये थी गुंजाला तिरुपति वर्सेस तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की पूरी कहानी। एक केस जो शुरू हुआ एक कैंसिल सिलेक्शन से और ख़त्म हुआ एक पावरफुल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर, जो लाखों लोगों की प्राइवेसी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो कमेंट में बताओ आपको इस जजमेंट का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप इस लैंडमार्क जजमेंट का केस ब्रेकडाउन और लीगल करंट अफेयर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करता रहूँगा।